हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वी आर अगेन लाइव। और ये आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो एक असाइनमेंट हमारा डिस्कशन चल रहा है। ओके, इसमें ये क्लास नंबर क्या रहेगी आपकी? क्लास नंबर 6 रहेगी हमारी, और इसके अंदर भी वही करने वाले हैं हम। ओके, इसके अंदर जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे ईथर से रिलेटेड रहेंगे हमारे, ठीक है। ईथर से रिलेटेड जो है ना टॉपिक रहेंगे हमारे। ओके, ईथर कैसे बनता है आपका और कैसे बिहेव करता है अंदर डिफरेंट कंडीशंस। ओके, विलियमसन वाली रिएक्शन है और रामर टाइमर है, कोलबेज रिएक्शन वगैरह। ओके, जो भी आपके जो क्वेश्चंस आपके केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं हमारे अल्कोहल फिनॉल से। ओके, तो इनको जो ना स्टार्ट करते हैं भाई। ये आपके पास एक रिएक्शन है भी हमारी, इसमें क्या अभी फिनॉल है ना। फिनॉल क्या होता है हमारा? एसिडिक होता है। तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि वाई द एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना। एल्कोहल जो है ना वो एसिडिक होते हैं हमारे, ठीक है। एसिडिक इन नेचर, है ना। एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, है ना। एल्कोहल्स एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, ये जो एल्कोहल होते हैं ना हमारे वो एसिडिक नेचर के होते हैं हमारे। वाई इट इज सो? ओके, ऐसा क्यों होता है हमारा? ओके, तो एल्कोहल के एसिडिक होने का मतलब क्या हुआ? एल्कोहल के एसिडिक होने का मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल जो होता है ना वो क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। ओके, ऐसे करता है आपका। ओके, तो ये एल्कोक्साइड आयन बनता है और साथ में क्या बनता है आपका, H पॉजिटिव। तो ये रीजन बताया जाता है आपका कि ये जो ऑक्सीजन होता है ना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है आपका, और ये क्या करेगा आपका, इस OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। तो इससे क्या होता है, OH बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये थोड़ा सा वीक पड़ जाता है और ये H प्लस रिलीज कर देता है। ओके, तो इसलिए आपके अल्कोहल जो होते हैं एसिडिक होते हैं, है ना। फिर फिनोल फिनोल कहते हैं फिनोल भी एसिडिक होते हैं। इनमें ऐसा क्या होता है अभी, है ना। तो तुम ये बताओगे, तुम नहीं सॉरी आप लोग ये बताओगे, है ना। आप लोग ये बताओगे ओके कि जो है ना आपका क्या होगा। हाँ, फिनोक्साडाइन, है ना। फिनोल के टूटने से जो आपका फिनोक्साडाइन बनता है ना, फिनोल के टूटने से क्या बनता है आपका, जो फिनोक्साडाइन बनता है। ओके, वो वाला भी क्या आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है हमारा, ठीक है। दिस इज मोर मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, है ना। आप जब चैप्टर को पढ़ते हो है ना तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपका जो फिनोल होता है ना इसके अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना। और फिनोक्साडाइन के अंदर भी क्या होती है हमारी, 5 ही क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। बट ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ओके, क्योंकि जो फिनॉल जो बनता है ना आपका ये नॉन इक्वलेंट जो ना आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनता है आपका। और जो फिनोक्साडाइन के अंदर जो होता है ना आपका ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं हमारा, ठीक है। और फिनोक्साडाइन का जो जो होता है आपका इसमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। बट फिनोल वाले में थोड़ा सा जो है ना वो अलग होता है आपका। ओके, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है हमारा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा ना ये रीजन रहता है कि ये वाला कम स्टेबल होता है, ये वाला क्या होता है आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रिएक्शन जो है ना वो लेस स्टेबल से किसकी तरफ जाती है आपकी, मोर स्टेबल की तरफ जाती है हमारी, ठीक है। और रिएक्शन क्या करेगी आपकी, प्रोसीड करेगी हमारी, ठीक है। तो ये रीजन बन जाता है कि वाई फिनोल आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर लाइक एलिफेटिक एल्कोहल्स। ओके, फिर दोबारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। ये क्या कह रहा है अभी आपसे, क्या पूछा जा रहा है, फिनॉल जो होता है ना ये भाई एसिडिक होता है। तो ये NH क्या होता है, बेस होता है। इसे रिएक्शन करेगा आपका क्या बनेगा, आपका सोल्ट बनेगा। और सोल्ट जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव से यहाँ क्या निकलेगा आपका, वाटर बनेगा। और साथ में क्या बनेगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा आपका, ठीक है। क्या बनेगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा आपका। ओके, और सोडियम फिनॉक्साइड जो है ना वो रिएक्शन करेगा आपका। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड जो है ना रिएक्शन करेगा आपका इससे। ये आपका है ना एलाइल हैलाइड दे रखा अभी आपको। ओके, ये एलाइल हैलाइड है ना, तो ये ऐसे यू अटैक करेगा भी आपका, है ना। ये वाला ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा आपका और ऑर्थो से यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये ग्रुप है ना आपका, है ना, ये जो आपका ग्रुप है ये ऑर्थो पोजिशन पे लगता है हमारा, ठीक है। ये ग्रुप जो होता है आपका वो कहाँ लगता है हमारा, ऑर्थो पोजिशन पे भी लगता है हमारा, ठीक है। ऐसे UCH2 और ये CH2 डबल बॉन्ड है ना, ऐसे ही है ना, ये इधर एक CH आएगा आपका। ओके, तो इस टाइप से अब है ना पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो है ना आपका फिनोक्साडाइन में ना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी ज़्यादा होती है हमारी, ठीक है। तो ज़्यादा होती है तो आपका जो ना ये ग्रुप है ना वो कहाँ लग सकता है अभी हमारा, पैरा पोर्शन पे भी लग सकता है आपका, है ना। देयर पॉसिबिलिटी दैट दिस ग्रुप गेट अटैच दैट पैरा पोर्शन, ठीक है। ऐसे ही तो ऑर्थो पैरा तो मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, है ना, मिक्सर ऑफ 3 प्रोडक्ट, है ना। और ये डायरेक्ट ऑक्सीजन भी अटैक मार सकता है इसके ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन भी अटैक मारेगा आपका। ओके, तो ऑक्सीजन अटैक मारेगा तो इथर की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, है ना। किसकी फॉर्मेशन होगी आपकी, एक ऐसे है ना, ऐसे ही है ना, अलाइल इथर, है ना, अलाइल फिनाइल इथर, इस टाइप से। तो मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट बनेगा आपका, है ना। ये 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे जो आपसे पूछे गए, है ना। व्हाट द मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, है ना। नेक्स्ट आपका फिनोल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजली देन बेंजीन। ओके, ये कहता है कि फिनोल के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फास्ट होती है हमारी किसके कंपैरिजन में, बेंजीन के कंपैरिजन में। तो फिनोल इज लाइक दिस। ओके, फिनोल ये ऐसा होता है भी आपका। ओके, फिनोल ऐसा होता है और बेंजीन आपका ऐसा होता है। नो डाउट बेंजीन में भी ESR रिएक्शंस होती है ना, बट फिनोल में जो ESR रिएक्शंस होती है दीज आर मोर फैसिलिटेटेड, वो और भी ज़्यादा होती है हमारी, ठीक है। दीज आर मोर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कम्पेयर टू बेंजीन। ऐसा क्यों होता है अभी? तो भाई सीधा सीधा जवाब आपको पता है, क्या कि जो आपका OH ग्रुप होता है ना, आपका OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप के इसके ऊपर क्या होते हैं भी आपके 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, हैज प्लस आर इफेक्ट। ओके, इसका कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आर इफेक्ट होता है भी आपका, और प्लस आर इफेक्ट के द्वारा क्या करेगा, ये डोनेट करेगा है ना, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एट ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन। ओके, ऑर्थो और पैरा पोर्शन पे क्या करेगा, कोई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और देयरफॉर ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन है ना बिकम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर, है ना, बिकम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर। ओके, वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सेंटर हो जाते हैं हमारे। ओके, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो लगेगा वो कहाँ लग जाएगा, आपका ऑर्थो और पैरा पोर्शन पे लग जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ओके, तो ये रीजन बनेगा आपका। ओके, तो OH ग्रुप जो है ना उसका म्यूजोमरिक इफेक्ट होता है नो डाउट, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑर्थो पैरा पोर्शन पे बढ़ा देगा आपका, किसके अंदर, फिनोल के अंदर, है ना। और दूसरा जो ऑक्सो कैटायन बनता है ना आपका, है ना, ऑक्सो कैटायन बनता है किसका, आपके फिनोल का, दैट इज मोर स्टेबल, ठीक है। जो ऑक्सो कैटायन भी बनता है ना आपका फिनोल का, ये भी ज़्यादा स्टेबल है ना। तो ये भी एक इसका रीज़न है कि ये क्या होता है, जो है ना वो मोर प्रोन होता है भी आपका, है ना, वो बेटर जो है ना वो क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है एज कम्पेयर टू आपका बेंजीन। ओके, तो ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हो भी, है ना, कि जैसे आपका ये फिनोल है। ओके, ये दिस इज द फिनोल। ओके, फिनोल है ये आपका। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये ऐसे डोनेट करेगा आपका, ये इस पर अटैक मारेगा, तो एक जो ना वो इंटरमीडिएट बनेगा आपका। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका। ओके, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, ये डबल बॉन्ड है ये। तो ये ऑक्सोनियम कैटायन है, ये क्या है, ऑक्सोनियम, है ना, दिस इज ऑक्सोनियम क्या आपका कैटायन है। ओके, और एक आपका बेंजीन है, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल लगता है आपका, है ना, एक बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल लगता है आपका। ओके, और बेंजीन वाला इलेक्ट्रोफाइल लगने के बाद में, ठीक है, बेंजीन वाला इलेक्ट्रोफाइल लगने के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड ऐसा है ना, ये फिनाइल कैटायन बनता है आपका, है ना, दिस इज ये कैटायन। ओके, तो ये वाला कैटायन जो ना ये थोड़ा लेस स्टेबल है, और ये वाला क्या आता है आपका, ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा, ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल। ओके, तो ये भी इसका रीजन होता भी है ना, तो बोथ A एंड B बनेंगे आपके, है ना, बोथ A एंड B, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच इज द फ्लोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ 3 कंपाउंड्स, है ना। ये देखो अभी फिनोल है हमारा, है ना, फिनोल एसिडिक नेचर का तो होता ही हमारा, है ना? ये तो ओके सॉरी, उसमें फिनोल ऊपर लिख दिया भाई। ओके, इसमें यहाँ पे लिखा हमारा, है ना, तो फिनोल एसिडिक तो होता है भी हमारा, और उसके ना एसिडिटी को कौन बढ़ाएगा आपका, है ना, तो ये आपने लगा रखे ना, देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये जो आपका लगाया हुआ है। ओके, कलर कैसा उठाएं जो विजिबल हो। ओके, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये वाला भी क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है। इधर देखो जैसे ये फिनोल आपका, ठीक है, दिस इज द फिनोल। ओके, ये फिनोल आपका, ओके, फिनोल है, और ये H+ आयन डोनेट करता है, H+ आयन रिलीज करता है, और इसलिए ये क्या बन जाता है आपका, एसिडिक बन जाता है। और फिनोल के आयनेशन से क्या बनता है आपका, फिनोक्साइड बनता है, ठीक है, क्या बनता है आपका, फिनोक्साइड बनता है आपका। ओके, क्या बनता है आपका, फिनोक्साइड। ओके, तो इसकी जो है ना वो क्या होता है अभी, फिनोक्साइड जो है ना, इस पे कैसा चार्ज है आपका, फिनोक्साइड पे जो है ना वो आपका नेगेटिव चार्ज है अभी, ठीक है, फिनोक्साइड पे कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो कोई भी ग्रुप है ना इसके चार्ज को कम करेगा, यानी जो फिनोक्साइड को क्या करेगा आपका, स्टेबलाइज करेगा आपका, है ना, फिनोक्साइड को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। वो क्या करेगा, इसकी जो ना वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा अभी हमारा, ठीक है। तो जैसे कौन सा ग्रुप है ना इसका जो नेगेटिव चार्ज को कम कर सकता है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं हमारे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं आपकी तरफ, है ना, खुद की तरफ क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं हमारे, है ना, वो क्या होता है भी, वो माइनस आर इफेक्ट, है ना, माइनस आर इफेक्ट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे ना, माइनस आर इफेक्ट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ये माइनस आई या माइनस आर है ना, कोई भी हो, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपका होना चाहिए, माइनस नेचर का होना चाहिए आपका। ओके, तो वो इसको स्टेबलाइज करेंगे, है ना, तो ये आपको नेचर पता होना चाहिए। देखो ये मिथाइल ग्रुप आपका, ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो भाई ये जो ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, देखो
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ना फिनोक्साइडाइन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो फिनोक्साइडाइन स्टेबल होगा तो ये ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो इक्वलेंट अमाउंट में क्या करेगा, ये H+ आयन रिलीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पहले ग्रुप इस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना, तो इससे क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो फिनोक्साइडाइन थोड़ा बनेगा तो इक्वलेंट अमाउंट में H+ आयन भी आपका कम रिलीज होगा आपका, है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज, सप्रेस हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये फिनोक्साइडाइन को डिस्टेबलाइज करता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा आपका, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा आपका, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। ये वाला देखो, ये CO ग्रुप आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा आपका, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, तो भाई पक्की बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इनहांस करेगा, बढ़ाएगा आपका, है ना। और ये डोनेटिंग ग्रुप है भी हमारा, है ना, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो तकड़ा डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओके। और ये जो ना वो ये प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, है ना, तो ये तो और ज्यादा डिक्रीज करेगा, है ना, ये तो और ज्यादा डिक्रीज करेगा किसको, एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा, है ना, तो विड्रॉइंग ग्रुप किस में लगा हमारा, 2 में लगा हुआ है, फिर दोनों में डोनेटिंग है, दोनों घटाएंगे, बट जो ना वो ये वाला है ना कम घटा पाएगा, और इस वाले ऑप्शन में है ना ये वाला तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा आपका, ज्यादा घटाएगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 2 1 3 हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा आपका 2 1 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन विल बी द सी, ओके। तो कंसेप्ट इसमें क्या लगा कि डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को जो ना घटाते हैं, और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं हमारे, ठीक है। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है हमारे। फिनोल की रिएक्शन करवानी बेंजोइल क्लोराइड से, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन बोलते हैं, ओके। तो दिस इज द फिनोल, है ना, ये फिनोल है, इसका बेंजोइलेशन होगा कैसे, इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करवा दो, तो एक एरोमेटिक हैलाइड होता है, और इससे रिएक्शन होगी ना, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा, है ना, एक एस्टर बनेगा आपका, ओके, ये एस्टर बनेगा आपका, तो ये क्या होगा आपका, फिनाइल बेंजोएट होगा आपका, है ना, ये क्या होगा आपका, फिनाइल बेंजोएट हो जाएगा आपका, ओके, फिनाइल बेंजोएट हो जाएगा आपका, ओके, फिनाइल बेंजोएट, ठीक है। तो ये जो ना आपका क्या बन गया, एक एस्टर बन गया, एरोमेटिक एस्टर बन गया आपका, ओके। इसमें जो है ना वो कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन होती है हमारी, ओके। तो ये पढ़ लेना भी इसको अच्छे से। 80 क्या था, फिनोल ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH गिव द सैलिसिलडिहाइड, है ना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड राइमर टाइमन रिएक्शन, है ना, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन बोलते हैं, ओके। तो सिंपल सा भी आपका, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, है ना, ये ऐसा कुछ होता है भी आपका फिनोल होता है, ओके। और इस पर रिएजेंट कौन कौन से अप्लाई करने हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म लगाना है, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका, NaOH बनना चाहिए आपका, है ना, NaOH होना चाहिए, है ना। तो रिएक्शन में रेडिकल बनते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, ओके, डाइक्लोरोकार्बिन क्या बनता है, कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, उसके थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होगी आपकी, ओके। जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो मैं लिख रहा हूँ भी आपका, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं, ओके, सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं इसको, ओके, सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं इसको, ओके, सैलिसिलडिहाइड बनेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, दिस इज द राइमर टाइमन रिएक्शन, ओके, राइमर टाइमन रिएक्शन होती है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द फ्लोइंग कंपाउंड विल द मोस्ट अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इनमें कौन सा जो आपका कंपाउंड ऐसा है जो जल्दी रिएक्ट करता है हमारा, किसके साथ में, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, ओके। तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता ही है पहले से, यू नो ऑलरेडी, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, है ना, और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो उतना ही क्या करेगा, फास्ट ट्रेक करेगा, किससे, आपके कंपाउंड से, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल से, ओके। तो देखो क्लोरोबेंजीन ये होता है आपका, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन। फिर क्या हमारे पास, फिर बेंजीन हमारा, ठीक है, फिर बेंजीन है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो होती भी इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। फिर हमारे पास फिनोल आपका, है ना, फिर हमारे पास क्या, फिनोल आपका, ओके। और फिर हमारे पास क्या, टोलिन है, ओके, फिर हमारे पास क्या, टोलिन है। तो इसका कंपेरेटिव व्यू अगर आप रखिए इसको, ओके, टोलिन आपका, ओके। तो क्लोरोबेंजीन ये देखो भी आपका, है ना, तो ये डोनेटिंग होता है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट की वजह से, है ना, विदड्रॉइंग भी होता है हमारा, है ना, ये प्लस आर भी होता है, नो डाउट प्लस आर होता है, डोनेटिंग भी होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, और हेलोजन के केस में जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग में चला जाएगा आपका, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं पाएगा। इसकी अपनी खुद की एक नेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ओके। तो कंपैरिजन है अभी हमारा, ये फिनोल देखो भी, ठीक है, फिनोल जो ना जम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आर इफेक्ट के द्वारा, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा किसके ऊपर, एरोमेटिक रिंग को ऑर्थो पैरा पे जो ना बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो ना अटैक क्या होगा आपका, ऑर्थो पैरा पे होगा, होगा, है ना, नो डाउट होगा। मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन जो ना वो डोनेट करता है, ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ना, ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो रेजोनेंस से थोड़ा सा क्या बढ़ता है, कमजोर बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट जो आपका रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस रहेगा आपका, है ना, वो किस में रहेगा आपका, इस वाले में रहेगा आपका, फिनोल में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन फिनोल, है ना, OH ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन बाय प्लस आर इफेक्ट, ओके, एंड इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, है ना। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आपका लग जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, फास्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ऐसे जो ना आपकी रिएक्शन चलेगी आपकी, ओके।
नेक्स्ट क्या अभी हमारा, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ओके। तो फिनॉल जब आपका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है तो आपका जो ना क्या बनता है आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है आपका, है ना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ओके। तो सिंपल सा भी आपका ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है अभी आपकी, ओके। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है कि ब्रोमीन वाटर से जब आप रिएक्शन करवाते हो, है ना, ब्रोमीन वाटर, है ना, पोलर सॉल्वेंट की, है ना, पोलर सॉल्वेंट, ओके। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, पोलर सॉल्वेंट जो फिनॉल से जो आपका फिनोक्साडाइन बनता है आपका, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, फिनोक्साडाइन, है ना, जो फिनॉल के आयनाइजेशन से क्या बनता है आपका फिनोक्साडाइन बनता है, उस फिनोक्साडाइन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है ये हमारा, है ना। फिनोक्साडाइन को क्या करेगा आपका, स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करेगा तो वो ज़्यादा बनेगा, और उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हाई होती है हमारी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ओके। तो जो आपका यहाँ से Br पॉजिटिव जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ब्रोमोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको ज़्यादा लगी, है ना, उन सभी पोजिशन पे आपका ये लग जाएगा आपका, है ना। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। तो क्या बनेगा आपका, एक तो दो नंबर पे आपका लगा हुआ है, ठीक है, एक तो 2 नंबर पे लगा हुआ आपका, ओके। और एक कितने पे लगा हुआ हमारा, 4 नंबर पे लगा हुआ है, एक 6 नंबर पे, है ना। तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ओके, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा, ओके। ये बनेगा आपका। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा अभी, है ना। बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजल्डियाइड बाय, है ना, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ओके, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ओके। बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ओके। बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल, ओके। और इसको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल फ्रॉम बेंजल्डियाइड, है ना, बेंजाइल अल्कोहल को बनाना किससे, बेंजल्डियाइड से, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर जब आपका CHO ग्रुप लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डियाइड बोलते हैं, ठीक है। तो बेंजल्डियाइड से क्या बनाना है आपको, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो ये कहता है कि कौन सा जो ना आपका मेथड रहेगा आपका सही रहेगा, ठीक है। तो कौन सा रहेगा अभी आपका, कौन सा रहेगा आपका, कैनिज़ारो रिएक्शन रहेगी आपकी, ओके। कैनिज़ारो रिएक्शन रहेगी आपकी, ओके। हेलो, हाँ जी नरेश बोलिए। अभी आप जिम से फ्री हो गए क्या, अच्छा अच्छा, मैं थोड़ी देर में बात करूँ 10 मिनट में आपसे, हाँ ठीक है मैं करता हूँ। तो क्या अभी ये क्या है कि आपका ये बेंजल्डिहाइड आपका, है ना, दिस इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड, ओके। ये बेंजल्डिहाइड है, ओके, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ओके। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और यहाँ से बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो हम कैनिज़ारो रिएक्शन क्यों ना करवा दें, ओके। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है अभी आपका, आपको पता होना चाहिए आपका, है ना, वो आपके एल्डिहाइड, है ना, वो आपके एल्डिहाइड्स जिनके पास क्या है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता हमारा, है ना, वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता हमारा, ठीक है, वो एल्डिहाइड्स जिनके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, है ना, जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ओके। दिस इज द एल्डिहाइड, इट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH, ओके। जब इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, एक्वस KOH से या फिर एक्वस NaOH से, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है हमारा, ठीक है। एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, और एल्डिहाइड से एक तो आपका एल्कोहल बन जाता है आपका, है ना, एल्डिहाइड से एक मॉलिक्यूल तो आपका एल्कोहल बन जाएगा, ओके। और दूसरा मॉलिक्यूल जो है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ओके। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको वी कैन राइट दिस लाइक दिस, ओके। फॉर्मल्डिहाइड, ओके, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके 2 मॉलिक्यूल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH2O, ओके, CH2O, ओके। तो दो हमारे पास क्या है, CH2, ठीक है, 2 CH2 हमारे पास, 2 CH2, तो इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, है ना, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा, एक जुड़ जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा आपकी, है ना, ऑक्सीडेशन होगा, है ना, तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा आपका। तो एक तो ना ये तो रिड्यूस रिडक्शन का प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। और दूसरे वाला क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाएगी, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगी, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगी आपकी, ओके। तो इसमें ना जैसे आपका ये है ना, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो बेंजल्डिहाइड क्यों ना ले लें हम, ठीक है, बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ओके। तो इसमें भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल तो बेंजल्डिहाइड का जो है ना वो ऑक्सीडाइज होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइज होगा ना आपका, ओके, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना, और जो रिड्यूस होगा, है ना, रिड्यूस होगा वो क्या बन जाएगा आपका, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा आपका, है ना, जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा आपका, एक बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा आपका, ठीक है, दिस विल फॉर्म बेंजाइल अल्कोहल, ओके। तो ये ऑप्शन जो है ना कैनिज़ारो रिएक्शन विल बी द परफेक्ट, ओके। हेलो हमें, हेलो, जिंक डस्ट का ना डिस्टिलेशन करेंगे कि, तो ऑप्शन है ना आपसे पूछा था इसमें रिएक्शन में क्या बताओगे आप, कैनिज़ारो रिएक्शन बताओगे, ठीक है, क्या बताओगे,
कैनिज़ारो रिएक्शन बताओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या हमारा जिंक डस्ट की रिएक्शन किससे करवानी, फिनोल से करवानी, ठीक है। तो दिस इज द फिनोल, ओके, फिनोल है आपका, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी, जिंक डस्ट से करवानी, ठीक है। जिंक डस्ट मतलब पाउडर्ड होता है भी हमारा, ओके, और यहाँ पे वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं ना, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए वाटर, ओके, ये होगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये से है ना आपका बेंजीन बनेगा आपका, और जिंक ऑक्साइड है ना, तो ये ऐसे है ना, ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, रिडक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनोल है ना, रिडक्शन ऑफ फिनोल, रिडक्शन ऑफ फिनोल है ना, फिनोल का रिडक्शन हो जाएगा इनटू इनटू बेंजीन, ओके, रिडक्शन ऑफ फिनोल हो जाएगा किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका है ना C6 है ना, क्या बन जाएगा आपका C6H6 बन जाएगा आपका, ठीक है, C6H6 यानी क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट अभी हमारा फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ओके। तो पिछले का आंसर क्या बनेगा आपका, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी है ना, किसकी फॉर्मेशन होगा आपके, बेंजीन की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हमारा फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल है ना, फिनोल जो होता है ना वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ऐसा क्यों होता है अभी, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आप जवाब ये दोगे कि फिनोल के कहता है कि आयनाइजेशन से है ना, फिनोल क्या होता है आपका, ब्रोंस्टेड जो ना आपका एसिड होता है, और एसिड होता है ना, तो H+ एंड डोनेट करने के बाद में क्या बनेगा, इसका जो आपका कंजुगेट होगा आपका है ना, दैट विल फॉर्म एज ए बेस है ना, वो क्या होगा आपका, बेस हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, कंजुगेट बेस, और इस कंजुगेट बेस का नाम क्या है, दैट इज फिनोक्साडाइन, ठीक है। ये क्या आपका, ये कंजुगेट बेस जो ना आपका, ये फिनोक्साडाइन है, ओके। और जो आपका एल्कोहल मीन्स यहाँ पे इसको एलिफेटिक लिखना चाहिए था है ना, एग्जैक्टली एलिफेटिक एल्कोहल है ना, तो ये ऐसे यू विड्रॉ करता है आपका है ना, OH बॉन्ड से RO एल्कोक्साडाइन बनेगा आपका, और साथ में H+ है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है आपका, ये भी कंजुगेट बेस होता है आपका, ये इस एलिफेटिक एल्कोहल का, ये क्या आपका एरोमेटिक एल्कोहल का। तो हम ये बोलेंगे कि जिसका कंजुगेट बेस आपका ज़्यादा स्टेबल है ना, तो जिसका कंजुगेट बेस क्या आपका ज़्यादा स्टेबल है वो बड़ा बनेगा आपका, बनेगा और वो ज़्यादा बनेगा है ना, ज़्यादा बनेगा तो इक्विवेलेंट अमाउंट में H+ रिलीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो फिनोल में जो कंजुगेट बेस बनता है ना आपका, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को है ना, इसमें रेजोनेंस बनती है आपकी है ना, और रेजोनेंस बनेगी आपकी, ओके। तो ऐसे जो नेगेटिव चार्ज है ना वो डिलोकलाइज करेगा, तो कहने का मतलब इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, सीधा सीधा मतलब क्या बनता है आपका, इसके अंदर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से दिस विल फॉर्म है ना। और इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है हमारा, इसमें तो प्लस आई इफेक्ट है, वो नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई करेगा आपका, ओके। और जो आपके एलिफेटिक एल्कोहल है, तो भाई ये अगर आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल वाटर है ना, विच वन इज द मोर एसिडिक, तो आपका जो वाटर होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी जो आपका इथेनॉल होता है, इथेनॉल से तो ज़्यादा एसिडिक होता है कौन, वाटर है ना, यही मतलब बना आपका है ना। तो ये रीजन क्या बताया, फिनोल इज मोर स्टेबल देन वाटर, फिनोल इज एरोमेटिक एंड अल्कोहल इज एलिफेटिक, फिनोक्साडाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ओके। ये रीजन बनेगा आपका, एग्जैक्ट रीजन क्या बनेगा कि फिनोल जो ना ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि फिनोल के आयनाइजेशन जो फिनोक्साडाइन बनता है दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, while in case of aliphatic alcohol alkoxide is not resonance stabilized, therefore it is formed in the lesser amount, okay, थोड़ा बनेगा आपका, ओके। फिनोल इज लेस एसिडिक देन, फिनोल किससे कम एसिडिक है ना, तो फिनोल जो ना एसिडिक एसिड से कम एसिडिक है, क्योंकि ये एसिडिक एसिड तो क्या आपका प्रॉपर ही जो है आपका एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक एसिड ये होता है ना आपका, ओके, ये तो प्रॉपर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, और फिनोल तो क्या है आपका है ना, फिनोल की तो प्रॉपर्टी है एसिड की जैसी प्रॉपर्टी है ना। तो एसिडिक एसिड जो होता है ना आपका, एसिडिक एसिड है ना, ये दिस मोर एसिडिक है ना, ये क्या आपका मोर एसिडिक है आपका, ओके। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैलिसिलिक एसिड एंड फिनोल है ना, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है अभी, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ओके। ये तो आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और एक फिनोल आपके पास, ठीक है, ये फिनोल आपका, ओके, ये फिनोल। आप इसको ना कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हम किसका यूज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का यूज करेंगे, ओके। और सोडियम जो आपका बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन आपका है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या करेगा आपका, डीकार्बोक्सिलेशन करेगा आपका, ठीक है, ये क्या करेगा आपका, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये क्या निकालेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा है ना, और इसमें कुछ ऐसा होगा नहीं हमारा है ना, इसका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जो है ना CO2 गैस आपकी प्रोड्यूस करता है किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, वाइल इन केस ऑफ फिनोल इट डज नॉट टेक प्लेस, ओके। तो ये टेस्ट जो ना हम यूज कर सकते हैं, ओके। गिव द बेस्ट कंडीशन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इस जो ना वो ये क्या अभी आपका, ये एल्डिहाइड हमारा है ना, एल्डिहाइड से क्या बनाना, ये बनाना आपका है ना, ये क्या अभी एसिटल है ना, एसिटल है, ओके। एक ही जो कार्बन पे है ना, दो आपके क्या लगे हुए आपके इथरल ग्रुप लगे हुए, तो दिस इज एसिटल है ना। तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए हमारे है ना, तो भी देखो एक है ना आपको करवाया जाता है भी आपको कि जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं वहां से ना आपकी एसिटल की फॉर्मेशन होती है हमारी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर होती है हमारी, ओके। तो जैसे हम एग्जांपल लें, ये वाला उठाएं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, और चौथे कार्बन पे क्या है अभी आपका
चौथे कार्बन पे क्या है अभी आपका एल्डिहाइड है ही हमारा, है ना, इसमें क्या है चौथे कार्बन पे एल्डिहाइड है। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, मीथेनॉल से करवाएंगे, ठीक है, तो मीथेनॉल से करवाएंगे ना भाई, है ना, मीथेनॉल से करवाएंगे आपका। ओके, और कैसे, ड्राई HCl गैस लेते हैं ना, ये H पॉजिटिव बोला ना इसने, तो ड्राई HCl गैस है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है ना प्योर फॉर्म में होता है, वो जब HCl प्योर होता है तो वो क्या होता है गैसेस फॉर्म में होता है ना, तो ड्राई HCl गैस यूज करेंगे, तो इसमें ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और एल्डिहाइड पे है ना, एल्डिहाइड पे, ओके, एल्डिहाइड पे एडिशन होगा आपका, और वहां से ना हेमिएस्टर बनता है आपका लाइक दिस, ओके। तो ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ भी CH2 और CH2 और C डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका, ये ऐसे OH बन जाएगा, और क्या होगा आपका ये इस टाइप से, ओके, ईथर बन जाएगा आपका, और इसके C के ऊपर एक H तो पहले से ही है ना, ये वाला तो ये लिखेंगे हम, ओके, तो OH बन जाएगा, और ये क्या बनेगा OCH3, ओके। तो एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल और भी रिएक्शन करता है आपका, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल और भी रिएक्शन करता है, यहाँ से क्या निकलता है आपका वाटर निकलता है, तो माइनस का क्या लिखेंगे H2 लिख देंगे, ओके। और फिर क्या बनेगा आपका CH3 और CH2 बनेगा, CH2 बनेगा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा आपका CH हो जाएगा, OCH3 हो जाएगा, ओके, और क्या हो जाएगा आपका OCH3, ठीक है। तो ये एसिटल होता भी आपका, है ना, ओके, जेमिनल, है ना, जेमिनल आपका मिथॉक्सी बनता है आपका एक ही कार्बन पे, है ना, इसको एसिटल बोलते हैं ना, ये फुल एसिटल होता है, ये हेमी एसिटल आपका, ठीक है। तो पहले तो जो रिएक्शन होने ना, पहले तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी हमारी, ओके, और यहाँ जो रिएक्शन है ना दूसरी स्टेप में, ये कंडेंसेशन हुआ हमारा, ठीक है, ये दूसरा जो स्टेप हुआ इसमें कंडेंसेशन है ना, एडिशन एडिशन एंड एलिमिनेशन दोनों एक साथ हो रहे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन का नाम देते हैं, ओके। तो ये बनेगा आपका, ओके। तो बेस्ट तरीका कौन सा भी हमारा, बेस्ट तरीका क्या भी आपका, है ना, हीट दे रखी है ना, तो हीट दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंडेंसेशन हो जाएगा हमारा, है ना, तो ऐसे ही बनेगा, ये ऑप्शन होएगा आपका, ओके। फिर क्या बोल रहा है अभी, है ना, इसका प्रोडक्ट बनाना आपको, ओके। तो ये एल्कोहल अभी आपका, है ना, मेटल से रिएक्शन करेगा, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस, और फिर क्या हो जाएगा आपकी न्यूक्लियोफिलिक जो ना आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ओके। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, O नेगेटिव बनेगा आपका, है ना, O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बन जाएगा PH CH2, और CH होगा आपका, और क्या होगा आपका CH3, ये वाला ऑक्सीजन जो है ना वो अटैक करेगा किसके ऊपर, C2H5 के ऊपर, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, है ना, C2H5 बन जाएगा, ओके, इथाइल बन जाएगा आपका, ओके। तो ये जो ना वो रिटेंशन हो जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन का, ओके। ये रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो ये तो आपकी SN2 रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है, ये कैसी रिएक्शन होगी हमारी, SN2 रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है, और SN2 रिएक्शन होगी ना, तो SN2 इसमें क्या होगा आपका, SN2 में जो ना इन्वर्जन होता है हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, बट यहाँ से ना कोई कायरल कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड नहीं टूट रहा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 89 का रिटेंशन होएगा अभी इसके अंदर, ठीक है, रिटेंशन होगा, कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा हमारा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिटेंशन हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी बनेगा। फिर 90 का है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है ना, C4H10O है, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, है ना, ये सोडियम के साथ में रिएक्शन नहीं दे रहा हमारा, ओके। विद एक्सेस ऑफ HI इट गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, द कंपाउंड इज, है ना, वो पक्का ईथर भी हमारा, ठीक है, ये पक्का ईथर है हमारा, ओके। और वो क्या देता है, एक्सेस ऑफ HI के साथ में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देता है हमारा, द कंपाउंड इज, ओके। तो ये ईथर जो है ना वो ऐसे बना सकते हैं भी, है ना, ये 4 कार्बन का ईथर ये इस टाइप से बन जाएगा आपका, ओके, 4 कार्बन का ईथर, है ना। अब ये ना इस ईथर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, सिमेट्रिकल लेना पड़ेगा आपका, है ना, क्योंकि क्या बोल रहा है लास्ट में, क्या बोल रहा है, इट गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना, एक्सेस ऑफ HI, है ना, तो एक ही टाइप का जो वो क्या बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा आपका, है ना, तो ये पता होना चाहिए आपको, यू मस्ट नो दैट, ओके। तो ये भी हमारा CH3 CH2 और ऑक्सीजन है, फिर CH2 है, फिर CH3 है, ओके। और उसकी रिएक्शन किससे होगी आपकी HI से होगी हमारी, ठीक है, तो इसे क्या बनेगा आपका CH3, ओके, और CH2, और ये HI जो ना इसको प्रोटोनेट कर देगा अभी आपका, है ना, तो ये इस टाइप से बनेगा आपका, ये O पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ओके, O पॉजिटिव, और ये क्या होगा आपका CH2 एंड CH3, ओके। फिर जो पीछे बचता आपका, है ना, देखो HI टूटा किसमें, H पॉजिटिव में, I नेगेटिव में, H पॉजिटिव जुड़ चुका, पीछे क्या बचा I नेगेटिव। अब I नेगेटिव ना अटैक यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है, किसी भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो प्रोडक्ट सेम बनेगा आपका। तो ऐसे बनेगा CH3 CH2 और OH बन जाएगा, है ना। ये मैं कहता हूँ कि देखो मान लिया कि इस पे करवा दिया हमने अटैक, ठीक है, इस पे अटैक करवा दिया, ओके, इस पे अटैक करवा दिया, तो ये वाला पेयर किस पे चला जाएगा आपका ऑक्सीजन पे, तो ये इथेनॉल बन जाएगा, है ना, और क्या बनेगा आपका CH3 और CH2 और क्या बनेगा I, है ना, तो ये बन जाएगा। अब ये क्या कर रहा है कि जो ना वो HI एक्सेस में ले लिया है, तो HI एक्सेस में ले लिया तो एल्कोहल से रिएक्शन करेगा, है ना, तो आगे फिर रिएक्शन होगी हमारी CH2 OH हो जाएगा किसके साथ में HI के साथ में, है ना, तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगी आपके, है ना, वाटर निकलेगा आपका H2O, है ना, और क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और I बन जाएगा, है ना। तो एक तो एल्काइल हैलाइड ये बन गया आपका, एक एल्काइल हैलाइड, तो ओनली वन एल्काइल हैलाइड बन जाएगा आपका, ओके। तो ये डेफिनेटली जो आपका कंपाउंड होगा वो क्या होगा आपका
ईथर होगा अभी आपका, है ना। तो दिस विल बी द इथॉक्सीथेन, है ना, सिमेट्रिकल ईथर होगा आपका, है ना, इथॉक्सीथेन, है ना। दिस इज द इथॉक्सी, इथाइल के साथ में ऑक्सीजन, है ना, दिस द इथॉक्सी, और ये 2 कार्बन है ना 1 2, ये क्या हो जाएगा आपका इथेन हो जाएगा आपका, है ना, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ओके, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका 90 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद में 91 है आपका, है ना, 91 है विच यील्ड आइसोप्रोपाइल मीथर, है ना। आइसोप्रोपाइल ईथर कौन सा बनेगा अभी आपका, है ना, तो ईथर जो ना आइसोप्रोपाइल ईथर कौन सा बनेगा आपका, है ना। तो इसमें ना आपका ये होगा अभी आपका, है ना, SN2 रिएक्शन होती है हमारी ये, है ना। SN2 में जो आपका जहाँ पे अटैक हो रहा है आपका, है ना, न्यूक्लियोफाइल का, वो क्या होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए, और सबसे कम लेस हिंडर्ड यही वाला भी आपका, है ना। सबसे कम लेस हिंडर्ड क्या आपका यही वाला आपका, है ना। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें और भी बन सकते हैं भी आपके, है ना, और भी बन सकते हैं, है ना, क्या और भी बन सकते हैं आपके यहाँ पे, और क्या और बन सकते हैं, है ना, और तो ये अटैक करेगा, है ना, Ni माइनस का NaI बन जाएगा आपका। ओके, और साथ में क्या बनेगा आपका CH3, और फिर CH, और फिर CH3, और फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका CH3, है। तो ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल, ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल, ये बन गया, मिथाइल ये बन गया, ईथर ये होगा आपका, है ना। क्या इसमें होगा आपका, है ना, इसमें देखो भाई, इसमें ना बन तो सकता है हमारा, ठीक है, बन तो सकता है, लेकिन साथ में क्या होगा आपका, साथ में चीज़ें और भी बनती है हमारी, बाई प्रोडक्ट चीज़ें भी बनती है हमारी, ठीक है, बाई प्रोडक्ट चीज़ें भी बनती है हमारी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा, नो डाउट आपका ईथर बन भी जाएगा, आपका जो चाहिए वो वाला ईथर बन भी जाएगा आपका CH3O CH, और ये CH3 और ये CH3, है ना। बट क्या होगा आपका, ये ना ये एक बेस की तरह भी बिहेव करेगा आपका, है ना। तो यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा हम, ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना, CH3 को CH2, है ना। तो ये मिथॉक्साइड H+N निकालेगा, ये इस पे चला जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से ना प्रोपीन एल्कीन की फॉर्मेशन भी हो सकती है हमारी, ठीक है, तो एल्कीन भी बनता है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर एल्कीन की फॉर्मेशन भी होती है। तो प्योर जो ना आपका ओनली, है ना, विद लिटिल और नो बाई प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं बनना चाहिए बराबर में, पैरेलल कुछ भी नहीं बनना चाहिए, साइड प्रोडक्ट यानी जो ना वो एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वी मस्ट हैव द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन होने के लिए खाली मैदान होना चाहिए हमारा, है ना। ये क्या होना चाहिए आपका, ये प्राइमरी ही होना चाहिए। अगर तुमने यहाँ पे सेकेंडरी है, ठीक है, और यहाँ से भी, यहाँ इसका तो होएगा नहीं आपका, ये तो कंडेंसेशन होगा, है ना, ये होगा ही नहीं हमारा, है ना। तो इससे भी नहीं होगा आपका, सिर्फ किस में होगा आपका, ऑप्शन ए के अंदर हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ से कोई लिटिल या कोई बाई प्रोडक्ट चीज इसके अंदर नहीं बनती। ओके, तो ये क्लास कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।